खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने पर कोरोना मरीजों की अमवात। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिपोर्ट तैयार। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन मुअत्तल। ऑक्सीजन कम होने के बावजूद स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। अस्पताल के पास ऑक्सीजन बैकअप भी नहीं था। वजीर आला महमूद खान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ अहम फैसले मुतवक्के। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से 4 साल पहले लापता शाहिद नामी शख्स की लाश मिली। एमक्यूएम का कारकुन होने का दावा। फैसल सब्जवारी की ट्वीट कहते हैं शाहिद समेत 100 से जायद लापता अफराद पर अदालत, सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत से राबते किए। विफाक और सूबाई हुकूमत से आला सतह की इंक्वायरी का मुतालबा। जो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के बाद मेरी सर्जरी हुई थी उस बाजू की जहां मुझे गोली लगी थी, और मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने 2 महीने फिजियोथेरेपी करनी है, लेकिन नैब की हिरासत में मुझे फिजियोथेरेपी से महरूम रखा गया। नैब की वजह से मेरा बाजू हमेशा के लिए टेढ़ा रह गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब के खिलाफ हित्तक इज्जत का दावा करने का ऐलान। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 22 दिसंबर तक मुअख्खर कर दी गई। 13 दिसंबर को लाहौर जलसे की तैयारी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने का मिशन। पीडीएम कल इस्लामाबाद के नून लीग सेक्रेटेरिएट में अहम बैठक लगाएगी। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। मरियम नवाज, बिलावल समेत तमाम पार्टी कायदीन मौजूद होंगे। जरदारी और नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं। 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। 8 दिसंबर को आर होगा या पार। पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है। हुकूमत के खिलाफ जंग जीत चुके। मीनार पाकिस्तान पर फतह का ऐलान होगा। मरियम नवाज का सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। कहा इस्तीफों का फैसला हुआ तो मुंतखब नुमाइंदे किसी दबाव में न आए। किसी ने दगा की तो लोग उसके घर का घेराव करेंगे। पीडीएम के अंदर भी कंफ्यूजन है। इस्तीफे देने हैं नहीं देने। अगर आपने इस्तीफे देने हैं 8 तारीख के इजलास में फैसला कीजिए। करप्शन के अलावा और एनआरओ की दरखास्त से हटकर कौमी नौइयत के जिस मामले पे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। हुकूमत एनआरओ के सिवा तमाम इशूज पर मुज़ाकरात कर सकती है। इस्तीफों पर अपोजिशन इत्तेहाद कंफ्यूजन का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज की धमकी पर जवाब। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मरियम नवाज सियासी कद ऊंचा करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करती हैं। कान खोल कर सुन लें, हुकूमत जलसों से जाने वाली नहीं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में जानी नुकसान हुआ। मईशतें तबाह हुई। महंगाई 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं हमने बरवक्त फैसले करके कोरोना पर काबू पाया, कारोबार भी चलाया और भूख को भी शिकस्त दी, लेकिन करप्ट टोला इस पर सियासत और बदतरीन प्रोपेगेंडे कर रहा है। पीडीएम का मकसद सिर्फ वबा को फैलाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रावलपिंडी में एएनएफ हेडक्वार्टर्स की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को एएनएफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान अफसरान से खिताब भी करेंगे। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। 3 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। अदालत ने नैब के गवाहों को शहादतों के लिए 17 दिसंबर को तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया ने निजकारी और मजीद बरतरफियों के लिए लेबर कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर की गई कि पाकिस्तान स्टील मुल्की खजाने पर बोझ बन चुकी है, इसे मजीद चलाना मुमकिन नहीं रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जारी। मुल्क में 24 घंटों में 37 मरीजों का इंतकाल हुआ। 3795 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस 55,354 हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह को भी चीन से आई वैक्सीन ट्रायल के लिए लगा दी गई। कराची के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर वारिस कोरोना से जान बहक।
मुल्क में गुज़श्ता एक हफ्ते में 40% कोविड टेस्टिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से की गई। असद उमर की सरबराही में NCOC इजलास में ब्रीफिंग। रोजाना 40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। 81% पॉजिटिव केसेस बड़े शहरों से हैं। मुल्क में मस्बत केसेस का तनासुब 9.5% से ज्यादा हो गया। सानिया हवेलियां को 4 साल हो गए। तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद समेत तमाम 47 मुसाफिर शहीद हो गए थे। जाए हादसा पर बच्चों ने फातिहा ख्वानी की। जान बहक होने वालों की मगफरत और बुलंद दर्जात की दुआएं। मारूफ नाथखा और मुबल्लिग़ इस्लाम जुनैद जमशेद शहादत के 4 साल बाद भी हर दिल अजीज हैं। दिल दिल पाकिस्तान हर मुहिब वतन की आवाज़ बना। करियर के उरूज में मौसीकी की दुनिया को खैर बात कहा। दीन की खिदमत की, समाजी कारकुन भी बने। घर वालों ने समा के साथ जेजे की याद ताज़ा की। It doesn't feel like 4 years हुए, अभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी आ जाएंगे। घर में ना दिल दिल पाकिस्तान दुआ की तरह है। आप समझ लें कि हमारे लिए ये तराना कम है और हमारे लिए ये दुआ ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में 2 दिन बाद बर्फबारी तो थम गई, लेकिन मुश्किलात कम ना हुई। वादी नीलम में कई राबता सड़कें अब भी बंद हैं। मरकजी सड़क सिर्फ आधी ही साफ करके छोड़ दी गई। कुछ परेशान लग रहे हो अंदर। मैंने कहा हाँ, हमारा हाथी कंबोडिया चला गया है। हमने उसका ख्याल ठीक तरह नहीं रखा। सुना है हमारे शेर भी कतर मांग रहा है। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी दिन अनवर मकसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिजाज से महसूस किया। अदाकार हुमायूं सईद की स्क्रिप्ट राइटर्स पर तनकीद। कहा, इस वक्त माजी की तरह का कोई अच्छा राइटर नहीं, इसीलिए फारिग बैठा हूँ।